जीतेगी। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी। पूरा विश्वास 101%। कहिए लिख कर दे दें, आगे चलो। ये यूपी में उपचुनाव ऑल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार साइकिल की चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे अखिलेश यादव। ठीक, सिंबल जारी कर दिया साइकिल। ठीक है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल जारी कर दिया है तो उसमें कहना क्या है। जिसको जिसको सिंबल मिला है उनकी जीत के लिए बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत के आवे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक फोटो जारी हुई है। उसको एक्स पर उन्होंने लिखा है, हमने यह ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों को देश बनाना है। बहुत सही, अच्छा विचार है और ये विचार ही देश को बचाएगा और संविधान को बचाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम जो हमारे देश के अमर सपूत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके सपनों का भारत अगर कोई बना सकता है तो यही जो दोनों लोगों का आपसी सूझबूझ है, आपसी विचारधारा मजबूत हुई है। ये विचारधारा ही एक महान हिंदुस्तान बनाएगी। गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच करने की सरकार ने जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। मदरसों की जांच एटीएस सरकार की मंशा मदरसों के बारे में अच्छी नहीं है और किसी न किसी रास्ते से मदरसों की संख्या कम करना चाहते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले मदरसीन को, जो गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें एक अच्छी तालीम दी जाती है मदरसों में, हमारा तो कई मदरसों से ताल्लुक रहा, जाने का मौका मिला है, उनके कार्यक्रमों में भी मैंने भागीदारी लिया है और नजदीक से परखा है। ये मदरसे ज्यादातर तो गरीबों के मोहताज जो लड़के होते हैं उनको तालीम देते हैं और तालीम, प्रेम, मोहब्बत, आपसदारी और देश को मजबूत करने की तालीम देते हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी का परिवार लोकतंत्र में नहीं रहा है, वे राजतंत्र में रह रहे हैं, वे अपने परिवार के बाहर कुछ भी नहीं देखते हैं। किसका बयान है? गिरिराज सिंह का, केंद्रीय मंत्री। अरे भाई, सूप बोले चने नहीं बोले, जिसमें 72 छेद हैं, जिनका खुद देश की आजादी से कोई मतलब नहीं रहा है, संविधान की जानकारी उनको नहीं है, तो इस तरह से बयान। इधर आरएसएस की बैठक होने 25-26 अक्टूबर की बैठक में एजेंडे में दलित आउटरीच ओटीटी बांग्लादेश हिंदू शामिल है। बैठक में कुल 393 आरएसएस पदाधिकारी शामिल होंगे। दलितों तक पहुंच, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री में जम्मू कश्मीर चुनाव, बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा के लिए खतरा जैसे सामूहिक मुद्दे पर संघ शताब्दी समारोह में कुछ ऐसे ही मुद्दे जिन पर ये बैठक होने जा रही है। क्या कहना, 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा में होगी बैठक, होने दीजिए, उनके एजेंडे आने दीजिए क्या है, तब उस पर कोई बात कहना उचित होगा। अभी पहले से कोई बात कहना ठीक नहीं है। ये बैठक लगातार जिस तरीके से ये सामने आ रहे हैं, आने दीजिए, बैठक आने दीजिए, बैठक का एजेंडा आने दीजिए, बैठक में क्या बातें रखी गई हैं, क्या रखी जाएंगी, क्या तय हो रहा है, लेट इट कम, देन आई विल। बांग्लादेश हिंदू को लेकर के, दलित को लेकर के यही सब बैठक में है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है काम करने का, इसलिए बेबुनियादी बात करते हैं जिससे देशवासियों से कोई मतलब नहीं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, हमारे देश के करोड़ों नौजवान पढ़ लिखकर ऊंची ऊंची डिग्रियां लिए हैं, आज उनके पास कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई सरकार की योजना नहीं है। तमाम ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं
जिन्होंने डिग्रियां लेकर के पास हुए हैं और अब डिग्रियां अपनी जलाने का सोच रहे हैं, आत्महत्याएं सोच रहे हैं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये देश की सबसे बड़ी हमारी और वो है धन है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है। देश की दौलत हमारे देश के इंसान, हमारे देश के नौजवान होते हैं। और जब नौजवानों में करोड़ों करोड़ों की बेरोजगारी है, आज इस पर हमें फोकस करना है, उस पर ध्यान एकत्रित करना है। हमारी योजनाएं इस पर बननी है जिससे भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक न सोच है न कोई कार्यक्रम है। हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहले इस देश के नागरिकों, इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार जो हैं उनको सरकारी नौकरी देने पर विचार किया जाएगा।